सजदा करते हो काबे को, काबा तुम्हारे सजदों समेत सजदा करता है बैतुल मामूर को, यानी वो काबे का भी किबला है। सजदे काबे को, काबे का सजदा इन सजदों समेत बैतुल मामूर को, बैतुल मामूर का सब सजदों समेत जुर्रा को, जुर्रा का अर्श को, और बतूल की चादर की कसम अर्श सजदा करता है मेरे मौला अली। किस्सा खैबर का सुनाया तो बुरा मान गए, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। घर गहरा का मदीने में जलाया हमको बताया तो बुरा मान गए। तज़किरा उनकी सखावत का वो करते थे, हमने जब फदक याद दिलाया तो बुरा मान गए। वक्त पड़ने पे, मुश्किल पड़ने पे तो करते थे सब हैदर हैदर, मन कम तो मौला का ऐलान सुनाया तो बुरा मान गए। हम जो रोते हैं तो इज्जत की सनद मिलती है, किस्सा जब गार का सुनाया तो बुरा मान तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह तौबा से मशहूर ज़माना आयत तिलावत करने लगा हूँ, सुनोगे भी और दुआ भी करोगे कि मैं पढ़ सकूँ। यहाँ पहुँचने के बाद इंतहाई तबीयत नासाज होगी, इस वक्त भी मेरा जिस्म कांप रहा है, पर मैं जिक्र को सीढ़ी बना के सफ़र शुरू करता हूँ। जितना मखदूमा चाहेंगे वो पढ़ा जाएगा। बीमार मैं हूँ, हो तुम गए हो। और जितने लम्हे भी तब है मेरे बदन की, ये तो मैं नहीं जानता कि कितने, लेकिन जितने हैं वो फर्श पे नहीं होंगे, वो अर्श पे होंगे। 5 मिनट तमहीद के लिए और फिर मैं अपने मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि सना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स्समावाति वल अर्ज़ मिनहा अर्बअतुन हुरमुन ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम। फरमाया कोई शक ही नहीं इस बात में कि अल्लाह के नजदीक महीने 12 हैं। हैरत भी होगी लोगों को, पढ़ना बीबी भी है, ये चल कहाँ पड़ा है। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद यकीनन 12 है। फी किताबिल्लाह, लौहे महफूज में। यौमा खलक़स्समावाति वल अर्ज़, जब पहले दिन मैंने आसमान और जमीन खल्क किए तब से 12 है। आज ये पिछला माला ढीला है, ये फिट है।
जल्दी भाई जल्दी। मिना, जिस दिन जमीन और आसमान खल्क किए उसी दिन से 12 है। मिनहा अरबाअतुन हुरमुन, और उनमें जो 4 हैं वो ज्यादा मोहतरम है। पल्ले पड़ रही है, बिगाड़ दे रहे हो। सुन रहे हो या दुआ भी कर रहे हो? अच्छा, दुआ करोगे। हालांकि मैं 7:30 बजे से भाई यहाँ पहुँच गया था, मैं गाड़ी से उतरा यूँ, पता नहीं हुआ क्या है, मैं फिर गिर पड़ा हूँ। महीने 12, मैं जब बोलना शुरू हो जाऊँ फिर चुप हो जाया करो। इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक 12। किताबुल्लाह, और किताबुल्लाह का तर्जुमा नकवी साहब जिसने भी किया लौहे महफूज की जमानत है कि लौहे महफूज में 12। यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन जमीन व आसमान खल्क किए उस दिन से 12। मिनहा अरबाअतुन हुरमुन, उनमें के 4 बड़े मोहतरम। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, यही पक्का दीन है। बज़ाहिर बड़ी हैरत की बात है मलिक हुसैन खान सरदार साहब, अल्लाह बात महीनों की करता है और तान अलीशा दीन पे टूटती है कि एक दीन क़य्यिम है, बड़ा मजबूत दीन है, पक्का दीन है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और पता नहीं कौन खरीदार होगा, कौन तमाशाई। मैंने पूरे कुरान में एक ही मौका देखा जब दीन को ऐसा प्लास्टर चढ़ाया अल्लाह ने, कोई कायनात का अनोखा मिंबर बना था, ऐलान हुआ था। ये जो अलम पाक के पीछे वाला महल है ना, या महल्ले बदलो या बोलो ना। ऐलान हुआ, पहुंच ही गए हो, समझ ही गए हो कि कौन सा हुआ, मन गुन तो मौला वाला। और उस दिन आयत आई थी, अल यौमा याइसल कुफ्फारो मिन दीनिकुम, आज काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए।
हमारे दीन से नहीं, मैं देख रहा हूं कुछ अभी भी नहीं समझे। अल्लाह के कहने का मकसद यह है हाशमी कि कल तक काफरों को उम्मीद थी कि हम दीन को मिटा लेंगे। काफिरों को उम्मीद थी कि हम दीन मिटा लेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह था, काफिरों को उम्मीद थी मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह था, लेकिन जो ही मन कुल तो मौला का ऐलान हुआ, अल्लाह कहते आज काफिर मायूस हो गए। अब ये अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों, मौलवी के चक्कर में फंस तो तेरी मर्जी, वरना सोचना जिसकी विलायत काफिर को मायूस करती है वो नमाज में नहीं है। दरवाजे वालों ठीक हो? तो दीन को सही खाज पक्का किसने किया? विलायत ने। और 12 महीनों की बात करके अल्लाह कह रहा है ज़ालिक दीनुल क़य्यम, पक्का दीन है। 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल, बस जो ये रट ले पक्के दीन पे है। मौलवी से कुरान पूछेगा भटक भटक के मर जाएगा। उंगली पकड़ मौला के दरवाजे पे ले चलूं। अली के 5वें बेटे तेरे इमाम शीशमदगी ने पूछा मौला मेरी समझ में नहीं आता, ये महीने तो बने हैं गर्दिश लैलो नहार से, रात दिन की गर्दिश से, और गर्दिश लैलो नहार बनी है रवेश शम्सो कमर से, रवेश शम्सो कमर बनी है हरकत अफलाक से। जमीन और आसमान जिस दिन खल्क हुए उस दिन से महीने 12 कैसे थे? हाँ बस मुझे इसी बीबी की कसम, मैं जैसे मौत से बंदा लड़ता है खुद से लड़ लड़ के बढ़ रहा हूँ। हाँ। उस दिन से मौला कैसे महीने 12 हो गए? फरमाया लैसा है सो तज़हब, जिधर तेरी अक्ल गई वो बात ही नहीं है। मौला फिर क्या है? फरमाया इन्नल्लाह यक़ूल इन्नल आइम्मत इंदल्लाहि यसना अशर
अल्लाह कहना ये चाहता है कि लोहे महफूज में जिस दिन से मैंने जमीन और आसमान बनाए तब से इमामों की तादाद 12 है। बिजली वाले वालों, ये महल्ला बांट के ना बैठो, कारवान से मिल के चला करो। वो ज्यादा बीमार आदमी के सामने बैठ गए और फिर इस तरह सर उठाना। इमाम 12 है। मौला शहर का लफ्ज जो है, शहर महीने को नहीं कहते। फरमाया सुम्मे अल शोहरतहुम फिस समाओ वल अर्द, चूंकि आइम्मा की शोहरत आसमानों में है, जमीनों में, इसलिए शहर। जागना हलाली वालियों। फिर खबर दे दी, उसने पूछा मौला ये क्या कह रहा है अल्लाह? मिनहा अरबाअतुन हुरमुन, उनमें के 4 ज्यादा मोहतरम है। फरमाया 12 में से जिन 4 के नाम अली है वो ज्यादा मोहतरम। जो इनमें के 4 अली हैं वो अफजल। खरीदार हैं सब, खरीदोगे? सिक्का पल्ले है तो खरीदो। उसने कहा मौला वो क्या बचा? फरमाया क्योंकि वो 4 उसके हम नाम हैं। जीते रहो। मैंने कहा ज़हीर भाई बात हो गई खत्म। आइम्मा को अल्लाह ने क्या कहा है? इन्ना इद्दत शुहूर, महीनों का नाम दिया है। अब इम्तिहान भी है, किसको मेरा पढ़ा याद रहता है, किसको भूल जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये तो याद आ गया ना, लैलतुल क़द्र फातिमा है। और फरमाया ये 1000 शहर से बेहतर है।
लैलतुल कद्र कि मैंने कहा तुम्हारे इमाम सादिक ने कहा है लैलतुल मुबारकतुल फातिमतु वल क़द्रु हुवल्लाह। फरमाया कद्र खिताब है, लक़ब है अल्लाह का, और बरकत वाली रात मेरी दादी ज़हरा है, यानी अल्लाह की रात। यार जंगल में पड़ रहा हूं मैं। अल्लाह की रात, रात छुपाती है। ठीक है, समझ गए? शहर इमाम, लैलतुल कद्र बतूल, खैरुम मिन अल्फे शहर। हजार इमामतों से बेहतर है फातिमा। मैं तुम्हें उठा दूंगा खुदा की कसम। हाँ, ये पिछले मोहल्ले को मैंने बाहर निकाल देना है। मैं बड़ा शक्की मिजाज खतीब हूँ। मैं बीमारी में मौत से लड़ के सीना फाड़ रहा हूँ, तुम्हारे चेहरे नहीं खिल रहे। दाद न तो क़यामत तक मुझे इसकी परवाह नहीं, चेहरे के गुलाब ठीक रखो, वरना मैं समझूंगा मुकस्सर फंस गए हैं मेरे सामने। हाँ, हजार इमामतों से बेहतर। अगर तुम यहां हो, आज मैंने तुम्हें वहां पहुंचाना है और फिर वहीं छोड़ देना है जब तक अगली दफा नहीं आता। हाँ, ये बात है। और फिर वापस भी मैं ही लाऊंगा, क्योंकि वापसी का रास्ता मुझे अली का मालूम है। सन 82 में सवाल हुआ था मुझ पर, 82 की बात है, कि मेराज पे जाना रसूल का हर कोई बताता है, आना कोई नहीं बताता। मैं पूरा खमसा बताता रहा कैसे आया। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, बस शह पर खोल के रखना। शहर इमाम। अच्छा हाँ, पहले एक बात बताता चलूं ताकि मुखालते का शिकार कोई न रहे। शहर सही खास जिसका तर्जमा खान साहब हम करते हैं महीना, इसकी ज़हीर भाई दो जमा आती हैं शहर की, एक शुहूर एक अशहुर। अशहुर अलिफ शीन हे हिलाल वाली और रे। अशहुर का लफ्ज 6 दफा आया है कुरान में, 3 दफा सूरह बकरा में, 2 दफा सूरह तौबा में, 1 दफा सूरह तलाक में। लेकिन शुहूर का लफ्ज सिर्फ 1 दफा आया है कुरान में। है?
अच्छा ये बताओ, अल्लाह बात करता है 1000 महीनों की, जागना खुदा के लिए। हाँ? मुझे अफसोस ना हो कि मैंने बेमहल कोई बात कर दी थी। बात 1000 की, 1000 वाहिद होता है या जमा? जमा। तो अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा खैरुम मिन अल्फ शुहूर? मलिक और मैं मिंबर छोड़ता हूं, मिंबर करो इस तरफ, ताकि मेरा मुंह इस मजमे की तरफ हो, पीछे वालों की तरफ ना हो। हाँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ, क्योंकि वही ग्राहक अच्छा लगता है जो खरीदे। हाँ? मैं जीते रहा हूं। मैं ये आखिरी मौका दिया है मैंने तुम्हें, इससे फायदा ना उठाया तो फिर मैंने मुंह इधर करके पढ़ना है इनकी तरफ। हाँ जी, तो अल्लाह को कहना चाहिए था खैरुम मिन अल्फ शुहूर, क्योंकि 1000 महीने बहुत बड़ी जमा है। वो आगे सीगा वाहिद का इस्तेमाल कर रहा है, मिन अल्फ शहर। पीछे लाहौर वालों अल्फ कहा, आगे शहर कहा। क्यों शहूर नहीं कहा? अगर शहूर कहता तो इनमें अली भी शामिल था। क्योंकि अली से अफजल नहीं, उसकी महकुमा है। इसलिए हाँ, यही होता है मलकुल कुरान में तदब्बुर, तफक्कुर, गौर फिक्र। तिलावतों के लिए नहीं आया, हिदायतों के लिए आया। खैरुम मिन अल्फ शहर, फरमाया अली के अलावा अकेले अकेले 1000 भी आए, अकेली फातिमा बेहतर। अच्छा हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। भाई इधर हाथ उठा दिया करो, हाथ उठाने से क्या होता है? हाँ, मैं राजी, तुम्हें बीबी राजी हो। अब आओ और तोहफा लो। हाँ? 20% मैं संभल गया हूँ, 20%। सर उठाना मेरी तरफ देखने में, आंखों में आगे डालना। क्योंकि अली हाकिम था ज़हीर भाई, महकुमा अफजल नहीं होती, इसलिए शहूर नहीं कहा। एक राज की बात बताऊं, आलम अरवाह में, नकवी साहब आलम माना में, मैंने अल्लाह से पूछा पढ़ने वाले क्या चक्कर है? अगर तेरी समझ का तो हो सकता है, मैं क्या चक्कर पैदा करूंगा? मैंने कहा नहीं मालिक, चक्कर तो है ही ना। ये मेरे मौला की तरफ देखना, ये वजहुल्लाह क्यों है, ऐनुल्लाह क्यों है, लिसानुल्लाह क्यों है, उज़नुल्लाह क्यों है, यदुल्लाह क्यों है, जम्बुल्लाह क्यों है, नफ्सुल्लाह क्यों है, ये सारा तेरा बदन क्यों है? काहिज़ियान नब्बक, मखलूक के बदन की क्या मजाल के फातिमा पे हुकूमत करे।
बदन तो बाबा का भी हो तो खड़ा होना पड़ता है। मैं कह गया हाँ? मैं तुमसे राजी। यकीनन जो मालिका है वो तो शेने ज़मीर में देख रही है ना, अरे की मवद्दत का सिला है। 22वां साल से शुरू हो गया है मेरे पास, सैकड़ों मजालिस बीबी पर मुझसे सुन चुका है। कभी कभी हैरान हो के पूछता भी है जब एक मौजू को बार 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 तो कहते पता नहीं आप क्या चीज़ हैं। मैं इसको भी बैठा है मौला की मजलिस से कुरान उठा कर मैंने कहा जो गज़नफ़र शाह नजफ ने बनाया है वो तूने देखा ही नहीं। फिर ये हाँ, और फिर ये झंग का है ना, जिद्दी है। क्यों जी मैं आपको नहीं देखता, आपकी गाड़ी चलाता हूँ, कभी आपको मुट्ठियां भरता हूँ, खिदमत करता हूँ, इतने सालों से देख रहा हूँ। मैंने कहा जो गज़नफ़र शाह नजफ ने बनाया है वो तू उस दिन देखेगा जब 12वां आएगा। मिंबर की कसम, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि हम खड़े होके 10-10 मिनट डंड मचा देते थे दादों पर, वाकई वो उस वक्त गज़नफ़र कुछ भी नहीं पड़ता था। नहीं, और ये वक्त अभी भी मलिक और आ सकता था, ज्यादा नहीं अलीशा 4-5 मेरे साथ और होते इसी तरह जीने तय कराने वाले, तो अब तक कौम कहाँ पहुंच चुकी होती। हाँ जी, आमीन आमीन। शुहूर नहीं कहा ताकि अली शामिल न हो, 1000 महीने से बेहतर। अब मैं बीमार आदमी के साथ भला तो करना चाहिए ना। मैं तुमसे दवाई के पैसे नहीं मांगता, ये नहीं कहता डॉक्टर से मेडिसिन लाओ। एक बात में मेरी थोड़ी सी मदद करो, मैं परेशान हूँ। ये 1000 इमामतों से बेहतर है बीबी। ख़ुसूसन ये मैं जुमला उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ते हैं, गवाही देते हैं, जो नहीं देते उनसे लड़ते हैं। एक इमामत की गवाही पे तो लड़ते हो जो 1000 से बेहतर है। देनी चाहिए अजान में, नमाज में है।
जो बुनियाद है, जो असले अनवार है, जो उम्मुल अनवार है, अनवार जिसका तवाफ करते हैं। अब ये ठहरो, तुम क्यों गवाही देते हो अली की? भाई तुम पर हुज्जत है। 11वें इमाम का ये फरमान मैं तुम्हें मजालिस में सुना नहीं चुका। फरमाते नहनु हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ व फातिमतु हुज्जतुल्लाह अलैना। फरमाया हम मखलूक पर हुज्जत हैं, फातिमा हम पर हुज्जत। बड़े नहीं, अब ये थोड़ी सी सही हाज ले भाई, सोच की बात है सरदार साहब, बच्चा भी सोचे तो बात समझ में आती है। हम पर जो हुज्जत है हम उसकी गवाही देते हैं, और इमाम कह रहा है ये हम पर हुज्जत है, गवाही नहीं देते होंगे। चीज आई है सामने, बस आ गई है। और इसी पाक बीबी की पाक चादर की कसम, जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार, ये नहीं कि आज पढ़ी, बरसों गुजर गए, बस शायद आज के लिए ही थी। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस 3-4 जुमले हैं। और शरह में पड़ जाऊं, मलिक हर को 2-3 खमसे मिलाना पड़ जाएंगे। हाँ, बस जो जिसकी रसाई है वो अपनी गिराई तक इसे हासिल कर ले। एक आलिम दीन ने, अल्लामा असद हैदर हाशमी ने बहुत खिराज पेश किया था बीबी को। मैं किसी मजलिस में तुम्हें सुना चुका, लेकिन जिस आलिम रब्बानी का आज सुना रहा हूँ, अल्लामा हसन मरंदी रिजवानुल्लाह अलैह, किताब उन्होंने लिखी है ज़हीर भाई मौला हुसैन पर। और अमूमन आप जानते हो कि हर किताब लिखने वाला किताब को हदिया करता है किसी न किसी जात की तरफ। तो इसने हदिया किया है किसको और क्या लिख कर? फरमाते ओहदी इलेके या साहिबतल किसा, शादबाश, यही हक होता है अपनी अमानतें लेने का। जो ओहदी लेके या साहिबतल किसा व या रब्बतर रिदा, चले गए हो। यानी अगर अली शाह मलिक अब्बास जमाना आके खुबदारों को देख लेना इस वक्त कि मैं पढ़ता अरबी हूं, ये आसमान को छू रहे हैं, तर्जुमा तो किया ही नहीं, ये अली को दिल में बसाने का इनाम कि हमारे दिलों में वो रहता है जिसने कुरान नाजिल होने से पहले पढ़ा है। जो जीते रहो। हाँ, अब पिछला माला बिल्कुल फिट है, हमारे साथ चल रहा है। ओहदी इलेके या साहिबतल किसा या रब्बतर रिदा व या तफसीरल गिता, ज़ात वाजिब की कसम, इस बीबी की कसम, मेराज कमर ज़ैदी छोटा लफ्ज है, मेराज छोटा लफ्ज है, बहुत आगे चले जाओगे अगर यहां लिखा तो। या तफसीरल गिता
किसाओं के किस्वतुल मुस्तफा वरिदाओं के रिदउल जुए काश फिल गिता व अंत बेनफ्स के तफसीर गिताउल मल्लैसलहुल गिता व मन काला कुन्तु कन्ज़न मख्फिया। समझ में आ रही है बात है? अच्छा पर ठीक है, इतना काफी तर्जुमा। कहते बीबी चूंकि तेरे बेटे के लिए मैंने किताब लिखी, ओहदी इलेके तेरी बारगाह में हदिया करता हूं। या साहिबतल किसा, ए किसा की मालिका, जिसने अपने शजरे की पाकीज़गी पर मोहर लगवानी है, सर उठाए गजन भर की आंखों में आंखें डाले। या साहिबतल किसा, ए किसा की मालिका, व या रब्बतल रिदा, ए रिदा की रब बीबी। मुज़क्कर रब, मुअन्नस के लिए रब्बा, रब्बुन रब्बतन, या रब्बतर रिदा, ए रिदा की रब बीबी। व या तफसीर अल गिता, ए किसी जात के पर्दे की तफसीर। ज्यादा तंग नहीं करूंगा, ज्यादा तंग नहीं करूंगा तुम्हें। 3 जुमले बोले, साहिबतल किसा, रब्बतर रिदा, तफसीर अल गिता। अल्लाह अकबर। हाँ, आगे इनकी तशरीह भी उन्होंने खुद की, अल्लामा हसन मरदी ने। क्या लफ्ज आया है किस्वत, किस्वत कहते हैं पहनावे को। पहनावा तो समझते हो ना, अब जागना चलें अर्श पे। वो कहते बीबी किसा रिदा गिता, किसा रिदा गिता। किसा भी चादर है, रिदा भी चादर है, लेकिन किसा और है, रिदा और है। सर उठाना। कहते किसाओं के किस्वतुल मुस्तफा, बीबी तो चीज क्या है? तेरी किसा पहनावा है मुस्तफा का। खुदा की कसम से आज खान साहब पता नहीं एक एक जुमले के अली शाह मुझे बाज़ औक़ात महीनों, बाज़ औक़ात सालों
सफर करना पड़ता है, लखू खा बरक उलटना पड़ते हैं, फिर हकीकत का एक जौहर मिलता है जो तुम्हें 1 मिनट में तुम्हारी झोली में डाल देता हूँ। उस पर मेरा जो लगा है वो तो मुझसे पूछो ना। किसाओं के किस्वतुल मुस्तफा, तेरी किसा तेरी चादर पहनावा है मुस्तफा का। अब शिया हो तो मेरी तरफ देखना, बिरादरान अहले सुन्नत हो मेरी तरफ देखना। मैं रसूल पाक से ज़हीर भाई एक सवाल करना चाहता हूँ, और चूंकि सुल्तान आलम है बल्कि सुल्तान आलमीन है, डर तो लगता है ना, मेरा साथ दो। रसूल से पूछते हैं, सरकार तेरी हदीसों में फरमान है कि कोई मर्द औरत की कोई चीज इस्तेमाल न करे। मैं कह गया तो रह गया। तुम्हारी थकन कैसे उतारूं? अली के मौला ने फरमा दिया कमर दे दी कि कोई बंदा कोई मर्द औरत के इस्तेमाल की कोई चीज इस्तेमाल न करे। आगे इसका वजीर आ गया, शाह नजफ का जमाना, उसने तशरीह कर दी। चूंकि पूरी तशरीफ फिर किसी मजलिस में जहां उनका रब्त होगा। आज जिस चीज का रब्त है वो बताता हूं। अली बादशाह ने कहा, खबरदार औरत की जूती इस्तेमाल न करना, औरत का दुपट्टा और चादर इस्तेमाल न करना। क्यों सरकार? तो मैं बुज़दिल हो जाओगे। और मैं पढ़ कहा रहा हूं, चले तो नहीं। अगले पिछले मेरे बल्ले बड़ी बात। दुपट्टा और चादर इस्तेमाल न करना वरना बुज़दिल हो जाओगे। रसूल शुजाअत का भी खालिक है, और बेटी की चादर ओढ़ के सो रहा। समझे या चले गए? सोया ओढ़ के नहीं। अब ऐसा तो मैं नहीं जाने दूंगा। शुक्र है गेट एक ही है, कराऊं बंद। मैं भी सारी रात इधर, तुम भी यहीं। बड़े बड़े जरूरी काम तुम्हारे हो सकते हैं, सब जाएंगे, वरना फैसला करो जल्दी हलालियों की तरफ जाओ। हमें फरमाया औरत की चादर, बल्ले बड़ी बात। औरत का दुपट्टा और चादर इस्तेमाल न करना वरना बुज़दिल हो जाओगे। रसूल शुजाअत का भी खालिक है, और बेटी की चादर ओढ़ के सो रहा। समझे या चले गए? सोया ओढ़ के नहीं। अब ऐसा तो मैं नहीं जाने दूंगा। शुक्र है गेट एक ही है, कराऊं बंद।
मैं भी सारी रात इधर, तुम भी यहीं। बड़े बड़े जरूरी काम तुम्हारे हो सकते हैं, सब जाएंगे, वरना फैसला करो जल्दी हलालियों की तरफ जाओ। हमें फरमाया औरत की चादर इस्तेमाल ना करो, खुद बेटी की चादर ओढ़ के सो गया। अब जो दिल में चाहे, या तो ये कहकर काफिर हो जाओ कि हमें कुछ कहते हैं, खुद कुछ करते हैं, वरना मानना पड़ेगा कहने और दिखने में मस्तूर है, बातिन में मोहम्मद है, अली है, हसन है। और यही मतलब है लिसानुल्लाह के इस फरमान का कि अव्वलुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व औसतुना व कुल्लुना मोहम्मद। कुल्लुना को मौलवी समझे नहीं, अली के कहने का मकसद ये हमारे मर्द भी मोहम्मद, हमारे पर्दादार भी मोहम्मद। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, किसाओं के किस्वतुल मुस्तफा, कोशिश है, पहनावा है तेरी किसा मुस्तफा की। वर्रिदाओं के, ये जुमला सुनना जरा जाए, वर्रिदाओं के रिदा, और बीबी जो तेरी रिदा है वो भूख का इलाज है उस जात का जो पर्दे हटाती है। अच्छा, मैंने भाई मलिक गौरी से पढ़ा और फिर खोज में निकल पड़ा। तजस्सुस लड़कपन से है मेरी तबीयत में, और जब तक वो किसी किनारे न लगे, खुदा की कसम मुझे चैन नहीं आता। हाँ, ये मैं अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता कि कितना अरसा लगा ढूंढते ढूंढते, और जब इसका हल मिला कि बीबी की चादर, अच्छा काशिफुल गिता कौन है, पर्दे कौन हटाता है? ओए अली, उसने एक फरमाया है लौ कुशिफुल गिता लमज़्ज़त तो यकीनन, खालिक और मखलूक के माबैन जो पर्दे हैं हट भी जाएं तो मेरे यकीन में नाखुन का इजाफा नहीं होगा। और जब मैं ढूंढ के आया ना निशा, तो फिर कमर जैदी एक की बजाय 2 मोती मिल गए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि एक दूं तुम्हें, जी इंशाअल्लाह। मोती मिल
दोनों ले जाओ। हाँ, जब खरीदार हो तो फिर ले जाओ और मुफ्त में ले जाओ। पहला मिला रसूल के बारे में, दूसरा मिला शाह निजम के बारे में। सर उठाना, बस मैं जल्दी कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा, मिंबर से कह रहा हूँ, हजारों के सामने कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, स्पीकर पे बिला खौफ तरदीद कह रहा हूँ। कुल्लमा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ यंजुरु इला वजहिल हुसैन फयशबा, जब कभी हमारे रसूल को ज्यादा भूख लगती कहते मेरे हुसैन को लाओ। मेरे हुसैन को लाओ। सामने बिठाते, यंजुरु इला वजहिल हुसैन, वह हुसैन का चेहरा देखते रहते। फयशबा, कहते हुसैन सैर हो गया, पेट भर गया, अब चला जा। यानी हुसैन को देखने से नबुव्वत की भूख मिटती है। चले तो नहीं गए यारो, हुसैन का चेहरा देखने से रिसालत की भूख मिटती है। और अगर उड़ना है तो वायदा जाओ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम काना यादव अला वजहि रिदा फातिमा फयशबा, और जब कभी नजफ वाले को भूख लगती फातिमा की चादर चेहरे पर रख लेते। पिछले वाले वालों सर से तो नहीं गुजर गई ना, जब खैबर शिकन को भूख लगती। यादो अला वजह बिला तशबीह रिदा फातिमा का, बीबी की रिदा चादर चेहरे पर रखते, फयशबा पेट भर जाता। बस एक जुमला आखिरी बात जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुरखरू ठहरा बीबी की ज्योति के सदके। हाँ, पर ड्यूटी तमाम होने चलिए मेरी। सर उठाना, जो मिंबर पे बैठकर एक दायरे में कायनात की भूख मिटाए उसे अली कहते हैं, और जिसकी चादर अली की भूख मिटाए समझ में आई बात? जो कौनैन की भूख मिटाए उसे अली कहते हैं, और जिसकी चादर अली की भूख मिटाए उसे फातिमा कहते हैं। बीबी तो क्या तलिस्म इलाही है। तेरी चादर कहीं बाबा के गम मिटाती है, कहीं शौहर की भूख। हाँ, जो खुद मुश्किल कुशा है जमाने के हैं, रसूल ज़ौफ़ महसूस करे तो इसकी चादर लेता है, अली भूख महसूस करे इससे चादर मांगता है। इसीलिए
चूंकि दोनों की मुश्किल कुशाई होती है, इसलिए बाबा खड़ा हो जाता है, शौहर मैदान मुबाहला तक पीछे चलता जाता है। और लाहौर वालों, बाबा उठ के, शौहर पीछे चल के जमाने को दर्श देते हैं कितनी इज्जत वाली है। आग लेके कभी नहीं आना। मेरी दुआ ही है कि मौला तुम्हें इस गम के सिवा किसी गम में न रुलाए। जिसने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं बानी खुमसा की तरफ से, बाकी मोमिन मोमिनात, इसी बीबी के दुख का सदका सबकी पूरी हूँ। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना, दो के दो जुमले और बहुत जल्द मैं मिंबर छोड़ूं, तुम इबादत करते रहो अपनी। एक जुमला मैंने पढ़ा था, हर एक बंदे की आंख अपनी, नजर अपनी, सोच अपनी। मैं तो तुम्हें बता ही नहीं सकता था कि कितने दिन, जब मैंने पहली बार ये जुमला देखा तो मेरी हालत क्या हुई। जब दफन किया था ना मीर कायनात ने बीबी को, दफन करके कब्र पे बैठकर रसूल से खिताब करके कहा, कल्ला सबरी अन इब्नतक नाज़िरत फी जवारिक, या रसूलुल्लाह तेरी बेटी तेरे तो पास आ गई, मेरा सब्र टूट गया। यह कोई छोटी मोटी बात, अली और ये कहे मेरा सब्र टूट गया। अल्लाह अकबर, अल अज़मतुल्लाह। हाँ, बस तकरीबन हर आंख ने वुजू कर लिया है। मोमिन की आंख के वुजू के लिए लंबे चौड़े मजमून की जरूरत नहीं होती। आगे रसूल को गवाह बना के मेरा मौला कह रहा है, या रसूलुल्लाह अम्मा हुज़्नी फसरमदुन, आज के बाद मैं हंस नहीं सकूंगा, मेरा गम दायमी है। वलैली फमुशाहदुन, मैं अब सो नहीं सकूंगा, मैं तो तेरी बेटी का नोहा पढ़ता रहूंगा, मातम करता रहूंगा। हाँ, अब लाहौर वालों, मसाइब की सारी तारीख जानते हो तुम। फिक्रा कहने लगा हूं, समझ में आ गया, सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा। कब्र में रोओगे, जब क़यामत के दिन कब्र से उठोगे, अली के चेहरे पे नजर पड़ेगी। मुझे मिंबर की कसम, अगर तुम्हारी चीखें न निकल गई तो मैं मैदान हशर में भी तुम्हारा मुजरिम। जुमला ऐसा है, मिंबर पे होते थे अली, खुतबा पढ़ते पढ़ते खुतबा रोक देते, अचानक अपने हाथों को उलटते पलटते और फिर चीखें मार के रोना शुरू कर, धाड़े मार के रोना शुरू कर देते। लोग कहते या अली क्या हुआ? फरमाते इन हाथों के यदुल्लाह होने का फायदा क्या है? क्यों मौला क्या हुआ? अब मुझे अल्लाह के नाम पे माफ कर देना। कहा ये हाथ भी थे और फातिमा को तमाचे लगे, ये हाथ थे, फातिमा पे दाग गिरा। हौसला मेरे भाई, हौसला। ये हाथ भी सलामत थे, फातिमा को तमाचा लगा। मैं सैयदों गैर सैयदों मैं छोड़ देता, बस एक फिक्रा, एक छोटा सा फिक्रा आधे मिनट में छोड़ने लगा हूं मिंबर। हाँ, यकीनन अपना पुरसा लेने खुद भी आई हुई है, शाम वाली भी है। खून रोने वाला तुम में से किसी के दाएं किसी के बाएं। इब्ने मसूद रावी है,
7 बंदों ने जनाजा पढ़ा है ना बीबी का, 7 बंदों ने। 7वां इब्ने मसूद है, ये कहते हैं मैं दफन तक रहा, बीबी को दफन किया, जन्नतुल बकी की टूटी हुई दीवार पे बैठा ली। सोचते सोचते, खुदा के लिए जुमला समझना, सोचते सोचते अली ने अमामा उतार के जमीन पे मारा, गरेबान फाड़ा, उठ के तमाचे मारे, धाड़े मार के रोना शुरू की। मैंने कहा या अली अल्लाह मान, तू तो मौत को रुलाने वाला है, चीखे मार के रो रहा है। रो के कहा मर गई होती मैं ना रोता, अगर नबी की बेटी मर गई होती मैं ना रोता। मेरी ज़ैनब ने मुझे बताया कि जब मैं माँ को गुस्ल देने गई, मेरी अम्मा की 3 पसलियां टूटी हुई थी, मैं हाथ रखती थी, जनाजा तरफ जाता था। ज़ैनब मेरा पहलू जख्मी है,